हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है 73rd अमेंडमेंट। जो 73rd अमेंडमेंट 1992 में हुई थी, जिसकी वजह से ऐसे पंचायती राज सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। और इसमें क्या हुआ था, पार्ट 9 को ऐड किया गया और साथ में 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को ताकि वो विलेज पंचायत्स को ऑर्गेनाइज करें? आर्टिकल 48, आर्टिकल 40, आर्टिकल 36 या आर्टिकल 51? इसका आंसर है आर्टिकल 40। ये आर्टिकल किसका है? डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी का है। ठीक है, डायरेक्टिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, उसका आर्टिकल आर्टिकल 40, जो ये क्या करता है, डायरेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को ताकि विलेज पंचायत्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच काइंड ऑफ पंचायती राज सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमेटी? बलवंत राय मेहता कमेटी ने कौन सी रिकमेंडेशन दी थी? कौन से किस कितने टायर के लिए रिकमेंडेशन दी थी इसने? 3 टायर सिस्टम के लिए, 2 टायर सिस्टम के लिए या 4 टायर सिस्टम के लिए, या नन ऑफ द अबव? इसका आंसर है 3 टायर। अब ये 3 टायर के लिए कौन सी रिकमेंडेशन दी थी इसने? एक तो विलेज लेवल पे, ठीक है, एक दूसरा ब्लॉक लेवल पे, तीसरा ज़िला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, विलेज लेवल पे कौन सी थी? विलेज लेवल पे हम बोलते थे इसको ग्राम पंचायत। जो ब्लॉक लेवल पे थी वो उसको बोलते थे पंचायत समिति। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थी उसको हम बोलते थे ज़िला परिषद। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कमेटी ऑन हुज रिकमेंडेशन वाज द पंचायती राज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? कौन प्रेसिडेंट था कमेटी का जिसके रिकमेंडेशन पे पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, जीवराज मेहता या नन ऑफ दीज? इसका आंसर है बलवंत राय मेहता। फोर्थ क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द पंचायती राज इन इंडिया? किसको बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया? ठीक है, बलवंत राय मेहता, जीवी के राव, नरसिम्हा राव या एल एम सिंघवी? ठीक है, इसका आंसर है बी आर मेहता, बलवंत राय मेहता। हु इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है? त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम या नागालैंड? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में पंचायती राज सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द विच वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टेब्लिश द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम? कौन सी ऐसी स्टेट है इंडिया की जिसने पंचायती सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को अपनाया था? बिहार, पंजाब, राजस्थान या केरल? इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान ने सबसे पहले 3 टायर सिस्टम को अपनाया था। Which which of the following committee is recommended to give the constitutional status to the पंचायती राज? कौन सी कमेटी ऐसी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के लिए डिमांड की थी कि जो पंचायती राज सिस्टम है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए? नरसिम्हा राव कमेटी, एल एम सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी या अशोक मेहता कमेटी? इसका आंसर है एल एम सिंघवी कमेटी। ठीक है, एल एम सिंघवी सिंघवी कमेटी ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के लिए डिमांड की थी। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पंचायती राज? कौन सा शेड्यूल जो है पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है? पंचायती राज सिस्टम जब इंट्रोड्यूस किया था, कौन सा शेड्यूल को हमने ऐड किया था? 12th शेड्यूल को ऐड किया था, 11th को, 9th को या 10th को? हमने इसमें 11th शेड्यूल को ऐड किया था जब हमने 73rd अमेंडमेंट एक्ट किया था। एक तो 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था और पार्ट 9 को ऐड किया गया था। ठीक है, पार्ट 9 ऐड किया गया था और 11th शेड्यूल ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी फंक्शनल आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन?
कितनी फंक्शनल जो आइटम्स हैं वो इंक्लूडेड हैं 11th शेड्यूल में? 30, 32, 26 या 29? इसका आंसर है 20, इसका आंसर है 29। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज एस्टेब्लिश? किस आर्टिकल के अंदर स्टेट फाइनेंस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया? आर्टिकल 243H, आर्टिकल 243J, आर्टिकल 243O, आर्टिकल 243I? इसका आंसर है आर्टिकल 243I। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम से जो आर्टिकल रिलेटेड हैं 243A से लेके 243O तक जो हैं, ABCDE, ठीक है, FGHIJKLMNO, तो यहाँ तक ये टोटल ए से लेके ओ तक जो है पंचायती राज सिस्टम से ये आर्टिकल्स रिलेटेड हैं, 243 से लेके ए से लेके 243O तक। क्वेश्चन नंबर 11, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पंचायत? कौन सा आर्टिकल जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के लिए डील करता है पंचायत में? 243A, 243C, 243D या 243E? इसका आंसर है डी पार्ट, सी पार्ट, सॉरी, 243D। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वाज द एल.एम. सिंघवी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड? एल.एम. सिंघवी कमेटी कब बनी थी? इसका आंसर है 1986 में। क्वेश्चन नंबर 13, पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड डैश? पंचायती राज सिस्टम, जो पंचायती राज डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? कौन सी डेट को? 24 मार्च को, 24 अप्रैल को, 22 अप्रैल या 9 मार्च? इसका आंसर है 24 अप्रैल को। हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको बोला जाता है? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मायो या अशोक मेहता? इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन पंचायती राज सिस्टम? फादर ऑफ इंडियन पंचायती राज सिस्टम किसको बोला जाता है? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, नरसिम्हा राव या महात्मा गांधी? इसका आंसर है बलवंत राय मेहता। विच कमेटी डिमांडेड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन? कौन सी कमेटी ने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सबसे पहले डिमांड किया था? एल.एम. सिंघवी कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी या नन ऑफ दिस? इसका आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन डिड द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 केम इनटू फोर्स? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 फोर्स में कब आया था? 24 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 1993, 3 मार्च 1995 या 22 मार्च 1992? इसका आंसर है 24 अप्रैल 1993। ये थे आज कुछ इंपॉर्टेंट MCQ 73rd अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड। उम्मीद है आपको ये सब याद हुए होंगे। थैंक यू।